welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon besides it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. सो गाइज आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ एंड आप मेरी वॉल्यूम से जज कर सकते हैं कि दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड काफ़ी कुछ घर में मेरा कुछ थोड़े बहुत पर्सनल इश्यूज हो गए थे जिसके कारण मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस में लेके नहीं आ पाई, बट नॉट टू मच डिले. ठीक है, तो गाइज मैं आज आप लोग के साथ एक हायरिंग वीडियो लेके आई हूँ एंड ये हायरिंग होने वाली है फ्रॉम नन अदर देन बट डेलॉयट, अ वेरी वेरी वेल नोन कंपनी है ना. तो डेलॉयट अपना NLA प्रोग्राम लेके आके है फॉर 2025 ग्रेजुएट. ये जो हायरिंग प्रोग्राम रहने वाला है वो रहने वाला है फॉर all three background students, UG Science and UG Commerce students, okay, like the from the management field and then engineering graduates. So आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, कौन से कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, विच पासिंग ईयर ऑफ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन दिस ड्राइव एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस ड्राइव. ठीक है, और गाइस एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग को डेलॉयट NLA के लिए एक डिटेल्ड रेज्यूमे वीडियो चाहिए कि आपका कैसे रेज्यूमे यू वांट द रेज्यूमे, सो लेट मी नो, बिकॉज लास्ट जब मैंने भी अपना डेलॉयट का इंटरव्यू दिया था, हाउ आई गेट इनटू डेलॉयट, हाउ माय रेज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड हाउ आई गॉट सिलेक्टेड. सो इफ यू वांट डिटेल्ड रेज्यूमे वीडियो हाउ टू create a resume for Deloitte NLA program, do let me know. I will definitely create a detailed video और मैं सैम्पल resumes भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. सीधा हम वीडियो की तरफ आएंगे, बट उससे पहले बता दूं कि मैंने न्यूली अपना 1-to-1 सेशंस स्टार्ट करा है जिसमें आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल पे फॉर 30 मिनट्स कनेक्ट कर सकते हैं. लिंक उसका बायो में है. ठीक है, आप उसमें मेरे से अपने हाउ टू स्विच from one domain to different domain, how to switch from one company to different company, how I got this much 100% hike after my first switch. So वो सारी डिटेल्स आप उससे पूछ सकते हैं. बेसिकली इट्स गोना बी करियर डेवलपमेंट एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर योर रेज्यूमेज एंड हाउ यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट HR. सो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी अपने 1-to-1 सेशन में. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन बुक योर 1-to-1 सेशंस विद मी ऑन topmate.io. ठीक है, सो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ विदाउट एनी डिले. Get into it. So guys, जैसे आप इस लिंक पे आएंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. उसके बाद ये जो हायरिंग है ये है फॉर नेशनल लेवल असेसमेंट टेस्ट फ्रॉम डेलॉयट USA. इट्स फ्रॉम डेलॉयट USA इंडिया ऑफिसेस. देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर गेटवे 2 बाय नेशनल लेवल असेसमेंट NLA आर ओपन. ठीक है, फिर जैसे आप गेटवे 2 पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर तीनों नेशनल लेवल जो असेसमेंट है डेलॉयट की तरफ से उसकी हायरिंग मिल जाएगी. आपको अपने अकॉर्डिंग अपना डोमेन चूज करना है. तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप अंडर ग्रेजुएट साइंस है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड अलाइड कोर्सेज, देन इंजीनियरिंग. तो तीनों जो कोर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हायरिंग होने वाली है. सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उस पर क्लिक करेंगे. सो ये जो अंडर ग्रेजुएट साइंस है इस पर कौन कौन से फील्ड ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट फ्रॉम BSc एनी कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस और IT और साइबर सिक्योरिटी एंड BCA टू ट्रांसफॉर्म योर करियर एंड रीडिफाइन योर पर्सपेक्टिव थ्रू अ करियर विद डेलॉयट. ठीक है, फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ जर्नल एक्सपेक्टेशंस मिल जाएंगी. व्हाट लाइक काइंड ऑफ अ रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन आप समझ सकते हैं इसको. द कैंडिडेट विल रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट थ्रू अ ट्राइपार्टाइट agreement involving the professional and organization and appropriate government agency. ठीक है, the selected candidate will be on a 1-year probation from the joining date. तो आपका जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे, जैसे मान लीजिए आज से आपकी ज्वाइनिंग है तो अगले 1 साल तक आप एक प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे. ठीक है, हर कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है, आप सबको पता होगा. जब आप उनके कंपनी के लाइक काइंड ऑफ आप मान सकते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, आप एम्प्लॉय रहते हैं बट फुल टाइम नहीं होते. जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनके फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद यू शुड हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिटर्न एंड वर्बल स्किल्स टू एबल टू कम्युनिकेट ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. ठीक है, फिर स्किल सेट में उन लोगों ने मांगा है आप लोग से C++, जावा, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस या लैंग्वेज जो आपको आती हो, रिलेशनल डेटाबेसेस, देन SQL, DBMS, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये सारी अगर आपको इसकी नॉलेज है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज टू योर प्रोफाइल. ठीक है, तो अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा. ठीक है, क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी हम पढ़ लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया बैचलर ऑफ साइंस BSc एनी कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस और IT और साइबर सिक्योरिटी आर एलिजिबल. BCA इज एलिजिबल. कौन से ग्रेजुएशन ऑफ अगर मैं बोलूँ ग्रेजुएशन शुड बी 2025. ठीक है, और एग्रीगेट ऑफ 60% या इक्वलेंट CGPA. आपका जो भी जितने भी आपके आपका जो करंट डिग्री होने चाहिए
उसका CGPA या जो उसकी परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 60% तो होनी चाहिए, विद नो एक्टिव बैकलॉग, कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नोट, शुड नॉट हैव अप्लाइड टू एनी प्रोफाइल बिफोर 6 मंथ्स, ठीक है, इन लास्ट 6 मंथ्स में आपने कोई भी इंटरव्यू या टेस्ट इसमें डेलोइट के लिए अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप दोबारा भी अप्लाई करें तो आपका प्रोफाइल शायद शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं UG ग्रेजुएट कॉमर्स एंड अलाइड कोर्सेज, ठीक है। हम तीनों कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए। उसके बाद आ जाता है, अगर मैं यहाँ पर क्वालिफाइड कोर्सेज की बात करूँ, वो होने वाले हैं BBA बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBM बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS बैचलर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, BFS और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, और बैचलर ऑफ कॉमर्स विच इज BCom, ठीक है। द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अगेन शुड बी 2025 और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 60% या 60% से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए CGPA में भी और परसेंटेज में भी, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ्स में आपने अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। और यहाँ भी जो जर्नल एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि जॉब का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि उनको आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कि BSc और जो इन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह यहाँ पर जो BCom और उसके अलाइड कोर्सेज है उसके लिए जैसे अकाउंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्ट बिल्डिंग, सो ये अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बेसिस पे अपना CV क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज टू योर प्रोफाइल, ठीक है। और अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो UG साइंस और UG कॉमर्स दोनों का जो पैकेज है वो है 3.25 lakhs पर एनम, तो इट्स अ वेरी गुड टू स्टार्ट विद, ठीक है। डेलॉइट का डेफिनेटली पैकेज और कंपनी से यूजली स्लाइटली थोड़ा हाई रहता है, तो इट्स अ वेरी गुड टू गो। अगर आप UG ग्रेजुएट और स्टार्ट में आपका 3.25 LP है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, उसी के बेसिस पे रेज्यूमे बनाइएगा। लास्टली हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और इसमें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो होने वाले हैं BE, BTech, ME, MTech, MCA, CS और IT एंड circuitous branches टू ट्रांसफॉर्म योर करियर एंड रीडिफाइन योर पर्सपेक्टिव थ्रू अ करियर विद डेलॉइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ जर्नल एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के कि उनको क्या क्या की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उन जॉब प्रोफाइल है जो आप अपने CV में ऐड ऑन कर सकते हैं, विच विल बी एन एडेड एडवांटेज, ताकि आपकी प्रोफाइल और जल्दी शॉर्टलिस्ट हो और आपको जल्दी ही असेसमेंट का कॉल आए, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको कि आपको कोड लिखना आना चाहिए इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, गुड वर्किंग नॉलेज ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ टू राइट कोड, क्योंकि आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग कैंडिडेट है ना। तो ये अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी कोर्सेज की, अब मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक MCA इज ऑल्सो एलिजिबल, MTech इज ऑल दी फील्ड्स आर एलिजिबल। अगेन दिस इज फॉर 2025 ग्रेजुएट्स, और जो इक्विवेलेंट CGPA और परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 60% एंड उससे अबव, ठीक है। और सेम इसमें है कि 6 मंथ तक अगर आपने डेलॉइट में अप्लाई करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो इस ड्राइव का कंपेंसेट होने वाला है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, इनका कंपेंसेशन रहने वाला है 4 lakhs प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स, जो आपको आगे जाके पता चलेंगे। तो 4 lakhs आपका पर एनुअल आपका CTC होने वाला है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो भी नीचे रोल डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से पढ़िएगा, एलिजिबिलिटी अच्छे से देखिएगा और रोल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अपना CV क्रिएट करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तीनों का रजिस्ट्रेशन इज सेम, ठीक है। आप उस पर जाएंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक इस तरह का फॉर्म ओपन होके आएगा, ठीक है। आपको बताना है, आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दोनों जो कंसेंट देना है उसमें आई एग्री करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, पर्सनल डिटेल्स लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, देन योर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। फिर एजुकेशन, जो भी आपका एजुकेशन टाइप है, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपकी डिग्रीज के बारे में पूछा जाएगा, आप कौन से बैकग्राउंड से है, ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, CGPA, ठीक है। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। देन सेम अगर कोई गैप है एजुकेशन में
वो आपको मेंशन करना है, क्या आपके एक्टिव बैकलॉग्स है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। हैव यू पेड फॉर एन असेसमेंट और इंटरव्यू विद इन डेलॉइट इन द लास्ट 6 मंथ्स, आपको वो अगर येस, डेफिनेटली अगर येस है तो आप एलिजिबल नहीं है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, कोई और ऑफर है आपके हाथ में या नहीं। आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, वो आपको डालना है। देन आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, येस और नो करना है। डू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑफर फ्रॉम डेलॉइट और इट्स रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। कोई जैसे डेलॉइट की रिलेटेड एंटिटीज है, जैसे डेलॉइट इंडिया, डेलॉइट यूएसआई और हैशटेग बाय डेलॉइट, ये आपको पता होगा कि डेलॉइट की एंटिटीज है। तो अगर उस पर है आप पे उनका ऑफर लेटर तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो, ठीक है। देन आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है या अगर आप डेलॉइट के एलुमनाई रह चुके हैं उस पर क्लिक करना है। कोई आप पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है या नहीं है उस पर क्लिक, अगर है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैकल्टी इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट, इसमें आपको अपने कॉलेज के जो भी फैकल्टी इन चार्ज है, जो प्लेसमेंट हेड है आपके, उनका ईमेल, उनका नाम डालना है। कोई भी जो फैकल्टी है आपके कॉलेज में जो आपके प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं उनका इसमें आपको ईमेल नेम डालना है, उनकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अच्छे से क्लिक करिएगा, न्यू फोटो क्लिक करिएगा, ज़्यादा ओल्ड मत क्लिक करिएगा, ठीक है। और सीवी डालना है। मैं दोबारा बोलूँगी, सीवी यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, ऑफ कैंपस हायरिंग है, बहुत कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो आप कैसे अपना सीवी स्टैंड आउट कर सकते हैं, उस पर बहुत बड़ा रहने वाला है। तो ये नहीं होगा कि अगर आपने 20 से डाल दिया, आप क्वालिफिकेशन से अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आएगा। आपकी स्किल सेट भी बहुत मैटर करती है, आपने किस तरह रेज्यूमे प्रिपेयर करा है वो भी मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आपका ATS फ्रेंडली रेज्यूमे रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का, ठीक है। तो गाइस ये रही आज की वीडियो। इफ़ यू नीड अ डिटेल वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक्स लाइक रेज्यूमे में, या कैसे डेलॉइट एडएलए के लिए प्रिपेयर करें असेसमेंट के लिए, ठीक है, और कैसे इंटरव्यू के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट येस गाइस, उससे पहले आप इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उससे आप नोटिफाई होते रहें। एंड अगेन मैं बोलूँगी, अगर कोई भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।